ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने नई दुनिया की स्थापना का बिगुल बजाया। एक ऐसी हस्ती जिन्होंने अपने श्रेष्ठ संस्कारों से राज सत्ता को झुकाया। एक ऐसे महापुरुष जिन्होंने लाखों लोगों को भारत को विश्व गुरु बनाने का संकल्प दिलाया। एक ऐसे महानायक जिन्होंने विश्व शांति का अलग जगाया। आध्यात्मिकता और योगी जीवन क्या होता है उसे अपने महान कर्मों से दर्शाया। एक ऐसे फरिश्ते जिन्हें स्वयं निराकार परमात्मा शिव ने अपना साकार माध्यम बनाया। तभी तो सारे जगत में वो विश्व शांति का मसीहा कहलाया। ऐसे शांति दूत ब्रह्मा बाबा को उनकी 54वीं पुण्यतिथि पर शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। आपको श्री गोपाल नारसन का नमस्कार। डिवाइन मिरर हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए जान लेते हैं आज की कुछ खास चर्चित खबरें। मुंबई के राजस्व खुफिया निदेशालय ने दुबई से अंडरगारमेंट्स में पेस्ट के रूप में छिपाकर लाए गए 8 किलो 230 ग्राम सोने को जब्त कर लिया है, जिसकी बाजारी कीमत 4.5 करोड़ रुपए बताई गई है। उक्त मामले में 2 सोना तस्करों को गिरफ्तार भी किया गया है। गुजरात के सूरत में हीरो के एक व्यापारी की 8 वर्षीय बेटी ने खेलने कूदने और पढ़ने की उम्र में जैन धर्म ग्रहण कर संन्यास जीवन की दीक्षा ली है। जैन साध्वी बनी 8 वर्षीय देवांशी ने जब से होश संभाला तब से न कभी टीवी देखा और न ही कभी कोई फिल्म देखी। उसने कभी घर से बाहर का खाना भी नहीं खाया। अलबत्ता वह योग, नृत्य व संगीत में पारंगत है। देवांशी के पिता 100 करोड़ रुपए से अधिक के भी कारोबारी हैं, जिससे पता चलता है कि धनाढ़ परिवार में होने के बावजूद 8 वर्षीय देवांशी में देवत्व के गुण थे और इसी कारण उन्होंने बाल्यावस्था में ही जैन धर्म ग्रहण कर संन्यास धारण कर लिया। 3 लोगों को अपना शिकार बना चुकी खूंखार बाघिन को 4 महीने की मशक्कत के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने पिंजरे में कैद किया है। कारबेट व रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज में लगाए गए पिंजरे में उक्त बाघिन पकड़ में आ सकी। बाघिन को पकड़ने के लिए 50 कैमरे लगाए गए थे। साथ ही 60 से अधिक वन कर्मियों ने उसके लिए जाल बिछाया हुआ था। पटवारी पेपर लीक मामले में बदनाम हुए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा अब अपनी खोई साख को वापस लाने के लिए आयोग परिसर में सख्ती बढ़ती जा रही है, जिसके तहत आयोग परिसर में प्रवेश के लिए मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी व अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान प्रतिबंधित कर दिया है। विवादित जमीनों के फर्जी तरीके से बैनामे कर धन हड़पने के मामले में देहरादून के 7 आरोपियों को गैंगस्टर सदस्यों के रूप में चिन्हित किया गया है। पुलिस ने उन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनमें एक कांग्रेस नेता का पुत्र भी शामिल है। उनके खिलाफ राजपुर थाने में कई मुकदमे दर्ज हैं। भाजपा के रुड़की जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने अपने कार्यालय पर भाजपा के नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों, जिनमें रुड़की पश्चिम मंडल से संजीव तोमर, रुड़की पूर्वी से संजीव त्यागी, भगवानपुर नगर से योगेंद्र सैनी, भगवानपुर ग्रामीण से मनोज चौधरी, झबरेड़ा नगर से सुदेश चौधरी, झबरेड़ा ग्रामीण से संजय कश्यप, सुभाष नगर से आदित्य रोड, पिरान कलियर से पंकज पाल, खानपुर से मनोज पवार, लंढोरा से रवि राणा, मंगलोर नगर से विकास मित्तल, मंगलोर ग्रामीण से संजय धारीवाल का जोरदार स्वागत किया है और उनसे भाजपा के संगठन के प्रति निष्ठा के साथ रहकर पार्टी को मजबूत करने की उम्मीद जाहिर की है। ब्रह्मा कुमारी के संस्थापक ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस को विश्व शांति दिवस के रूप में मनाते हुए रुड़की सेवा केंद्र प्रभारी राजयोगिनी बीके गीता ने ब्रह्मा बाबा को विश्व शांति का महानायक बताया और उनकी आध्यात्मिक जीवन यात्रा पर प्रकाश डाला। रुड़की सेवा केंद्र पर आयोजित इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला अध्यक्ष शोभाराम प्रजापति ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी की सामूहिक ईश्वरीय सेवा का ही फल है जो द्रौपदी मुर्मू एक ब्रह्मा कुमारी होते हुए राष्ट्रपति की कुर्सी तक जा पहुंची है, जो देश के लिए गौरव की बात है। विशिष्ट अतिथि आर्यन इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य
डॉक्टर अशोक शर्मा आर्य और टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड रमेश भटेजा ने ब्रह्मा कुमारीज को युग परिवर्तन का सार्थक आधार बताया। कार्यक्रम का संचालन बीके रजनी ने किया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। संस्थान है जिसकी पूरे भारतवर्ष के अंदर 140 देशों में 4000 से भी अधिक शाखाएं हैं। इस संस्था का बीजारोपण सिंध, हैदराबाद, कराची से हुआ, जो आज पाकिस्तान में है, लेकिन 1950 में ये संस्था भारत में माउंट आबू शिफ्ट हुई और वर्तमान समय भी संस्था का मुख्यालय राजस्थान माउंट आबू में है। संस्था की मुख्य प्रशासिका आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी हैं। एकमात्र ऐसा संस्थान जो नारी शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है और नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा और निराकार परमात्मा का विशेष स्थान रहा। और आज आप उसी संस्था ब्रह्मा कुमारी संस्था के मेन साकार माध्यम यशवंतपुर के प्रधानाचार्य और डायरेक्टर कोची शिपयार्ड कॉलेज भारत सरकार से हैं, कोची भारत सरकार से हैं। और इसके साथ साथ हमारे बीच में उपस्थित हैं भ्राता रमेश भटेजा जी। आप संस्था के अम्बेसडर रहे हैं और टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड। इसके साथ आपका लिम्का बुक रिकॉर्ड धारक हैं। आपको सभी लिम्का बुक में बच्चे आपके नाम को जानते हैं और दूरदर्शन पर भी आपके कार्यक्रम आते रहते हैं। तो हमारे बीच में भाई साहब भी उपस्थित हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम कार्यक्रम को शुरू करने से पहले 2 मिनट इतने विदुषी मनीषी लोगों के बीच में शायद मेरा वक्तव्य इतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना बहन जी ने अभी अपने दादाजी के बारे में बताया है कि किस तरह एक संघर्ष में जीवन जिया, व्यवसायी बने और उसके बाद एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में सब कुछ त्याग कर वह अपने काम में आ गए। मैं ज़्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन इतना कुछ समझ आता है जीवन के बारे में कि जीवन और मृत्यु दरअसल एक ऊपर से तय किए गए किरदार है। बच्चा जब जन्म लेता है तो कम से कम 2 लोगों को बहुत ही खुशी होती है, माता और पिता को। कालांतर वो अपने जीवन को जीता है, बहुत सारी ऊंचाइयों को छूता हुआ जब वह मरता है तो कम से कम जो पुण्य आत्माएं हैं, जो बड़ी आत्माएं हैं, वो लाखों लोगों को विछोह में छोड़कर एक प्रेरणादायक भूमिका में अपना किरदार निभाती हैं। लगता है दादाजी भी कुछ ऐसी शक्ति रही हैं जो अपने जीवन काल में इतना बड़ा किरदार उन्होंने निभाया कि आज वह लाखों लोगों की प्रेरणा स्रोत हैं। दुखी तो हैं हम, आज उनका स्मृति दिवस कल था, आज दूसरा दिन है और हम इसे विश्व शांति दिवस के रूप में भी मनाते हैं। और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि उस दिव्य आत्मा को मोक्ष मिले, उसका उद्धार हो और हमारे प्रेरणादायक के रूप में हमारा ये प्रजापति जो कार्यक्रम है, इस संस्था का जो कार्य है, वह और तीव्र गति से बढ़े, इसी आशा। प्रजापिता ब्रह्मा जी के चरणों में नमन। और मंच पर विराजित समाज सेवा में समर्पित, राष्ट्र सेवा में समर्पित अपने भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष और पूर्व राज्य मंत्री भाई शोभाराम प्रजापति जी, और अभी जिनका शुभकामनाएं आपने सुनी है, भारत सरकार से सम्मानित हैं स्वच्छता के क्षेत्र में टॉयलेट मैन ऑफ उत्तराखंड ऐसे भाई रमेश भटेजा जी, और अपने भारतीय जनता पार्टी के ही समर्पित पदाधिकारी भाई
आप सभी पवित्र पुण्य आत्माओं के चरणों में मेरा नमन, आपका सबका अभिनंदन, सबका स्वागत। और मैं आभारी हूँ भाई श्री गोपाल नार्सन जी का, जिन्होंने आज मेरे कोई पुण्य जागृत हुए होंगे तो उन्होंने इस पवित्र सभा में, पवित्र पावन व्यक्तियों की सभा में मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया। वास्तव में मैं देखता हूँ कि मिलता रहता हूँ, मित्र हैं अपने श्री गोपाल नार्सन जी, पूरे देश में अपनी पहचान रखते हैं, लेखन के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में, वकालत के क्षेत्र में। और कौन सा ऐसा क्षेत्र नहीं है, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी है श्री गोपाल नार्सन जी। सर्वत्र आपका नाम, आपका कर्म, आपकी ख्याति रहती है। आपका धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरी बड़ी बहन जी भी मुजफ्फरनगर में है, वो भी इस अभियान से जुड़ी हुई है, इस मिशन से जुड़ी हुई है। जब श्री गोपाल नार्सन जी की कविताएं आती हैं रोज मोबाइल पर, व्हाट्सएप पर, तो वो पूछती भी रहती हैं, बात करती रहती हैं। जब बात होती है तो सबसे पहले श्री गोपाल जी के बारे में पूछती हैं। श्री पूनम प्रधानाचार्य हैं, श्रीमती पूनम कौर जी मुजफ्फरनगर में। आपकी ही एक कविता मैंने पढ़ी थी और उसी को मैं प्रासंगिक हो गया यहाँ पर बोलना। उन्नीस 1876 में घटी थी ये घटना। ब्रह्मा बाबा जब धरा पर आया, हीरे जवाहरात कारोबार फैलाया। 60वें बरस में रूहानियत छाई, धन दौलत कोई रास में आई। वानप्रस्थी जीवन अपनाया, छोड़ दी सब मोह माया। धन दौलत सब न्यास में दे दी, न्यास की चाबी बच्चियों को दे दी। ये बच्चियां ब्रह्म कुमारी कहलाई, चरित्र निर्माण की अलख जगाई। सिंध कराची से माउंट आबू आए, शांति दूत जगत भर में फैलाए। यह फरिश्ता दादा लेख राज है, ब्रह्मा बाबा हमें तुम पर नाज है, ब्रह्मा बाबा हमें तुम पर नाज है। तो ये मास्टर खूबचंद कृपलानी जी के घर में जन्म हुए। वास्तव में पुण्यात्मा आती हैं, तो मैंने कहीं पढ़ा था कि ना में जन्मा ना में मरता। ना में जन्मा एक प्रक्रिया है, व्यक्ति पैदा होता है। ना में जन्मा ना में मरता, मैं तो किसी की छाया, और परमेश्वर के महल से उतर के मैं तुमसे मिलने आया, मैं तुमसे मिलने आया। तो जो अपने परम पिताजी हैं, पिताश्री प्रजापति जी, प्रजापिता जी, वास्तव में इस संसार में आए तो बड़ा काम करने के लिए आए, परमेश्वर के आदेश से आए, और 60 वर्ष की आयु में उन्होंने बड़े काम किए। और कहा भी जाता है, औरों के हित जो जीता है, पूरा जीवन समर्पित रहा मानवता के, धर्म के, संस्कृति के, उनका जीवन। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण है, और हर कर्म गीता बन जाता है, गीता बन जाता है। रामायण और गीता की आवश्यकता नहीं है। इस व्यक्ति के हम कर्म पर, उसकी साधना पर, पुरुषार्थ पर ध्यान दे लें तो वास्तव में वैसे पुण्यात्मा थे। उनको देखना, उनके साथ मिलना, ऐसा जैसे शास्त्रों से संपर्क हो जाना। और उनके सम्मान में ब्रह्मा बाबा दादा लेखा जी के, ब्रह्मा बाबा जी के श्री चरणों में मेरा सत बार नमन। ब्रह्मा बाबा जी के श्री चरणों में मेरा सत बार नमन। प्रेरित किया चलो सतपथ पर, अविरत अरु निष्काम गमन, अविरत अरु निष्काम गमन। सादा जीवन उच्च विचारों के साकार स्वरूप रहे। अपने प्रजापिता जी
सादा जीवन कुछ विचारों के साकार स्वरूप रहे, धर्म संस्कृति संपद को सदा संजोए साथ चले। जीवन की अंतिम सांसों तक किया शिव बाबा का ही चिंतन, जीवन की अंतिम सांसों तक किया शिव बाबा का ही चिंतन। ऐसे दिव्य पुरुष की पदरज, ऐसे दिव्य पुरुष की पदरज, मेरे मस्तक का हो चंदन, मेरे मस्तक का हो चंदन। आपके जो हमारे मुख्य आसन पर बैठे हैं आपको नमन करते हुए मैं आज बताना चाहूँगा कि हमारे भाई योगेश थे जी और श्री गोपाल नारसन जी के सानिध्य रहा कि मुझे आप पुण्य आत्माओं के बीच में आपके बीच में आना हुआ। मैं आपका आभारी हूँ। हमारे बीच में डॉक्टर अशोक आर्य जी, सतीश शैली जी जिला मंत्री जी, हमारे भटेजा जी जिनका भी आप सबने सुना के लिम्का बुक में भी आपका है और संस्था के हमारे एम्बेसडर भी है। मैं सभी को प्रणाम करते हुए और अपने को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मैं आप दिव्य आत्माओं के बीच में मेरा आना हुआ। मैं इस आपकी संस्था को, अपनी इस संस्था को रामनगर में भी हुआ करती थी, तब से मैं देखता था, टीवी में भी देखता था। पर आज सौभाग्य मेरा ऐसा हुआ कि आप योगेश जी के द्वारा हम कहीं ना किसी माध्यम से आपके बीच में पहुंचा और जो आपने नाम दिया वो देखने में भी लगता है शांति दिवस आपने मना रहे, पर आपके देखने से ही लगता है कि विश्व में शांति अगर कहीं आएगी तो केवल इस संस्था के माध्यम से ही आप। और मैं यही बताना चाहूंगा कि जिस तरह संघ की दृष्टि से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री जी की सीट पर पहुंचे, योगी जी पहुंचे, ऐसे ही आपकी संस्था के द्वारा हमारी महामहिम राष्ट्रपति मुर्मू जी आपके द्वारा पहुंची, तो ऐसा लगता है कि देश शांति की तरफ तो जा ही रहा है। ये देश के लिए ही पूरी दुनिया में शांति स्थापित होगी तो उसके शीर्ष स्थान पर जो बहन हमारी आप लोगों के द्वारा पहुंची, आपके केवल मैं ये कहना चाहूंगा कोई भी आदमी इतने बड़े स्थान पर अपने कर्मों से नहीं जाता, उसके पीछे लाखों लाखों मन की शक्तियां लगती है तभी वो आदमी वहां तक पहुंचता है। माने देशों में आपकी संस्था चल रही है, उन सबके मनों की शक्ति भी उसके अंदर पहुंची होगी, तभी इस देश का सबसे बड़े पद पर आपने पहुंचाया। और जब वहां तक पहुंची, जब वो यहाँ पर ऐसा काम करेंगी तो देश की उस गद्दी पर बैठकर कितना काम कर सकती है वो सब आपको देखने को मिलेगा। जब से मान्य और ये सब मैं एक और कहना चाहूंगा, ये प्रकृति है, केवल प्रकृति हम लोगों ने, मनुष्य ने नहीं मानी। अगर मनुष्य भी अपने आप को प्रकृति समझकर काम करेगा तो देश में नहीं दुनिया में शांति अपने आप ही होगी। हम एक सांस लेते हैं भी महसूस करोगे, अब दूसरा सांस अगर 10 मिनट के लिए नहीं रोक सकते क्योंकि प्रकृति है, सांस आता है जाता है। तो हम अपने को प्रकृति ना मानकर इस दुनिया में रम गए। अभी बाबा साहब का जो बताया कि हीरो के व्यापारी थे, वे अगर हीरो का व्यापार करते तो शायद और पता नहीं कितनी कमाई कर सकते थे, पर उन्होंने त्याग करा। त्याग में इतना दम है कि आज पूरी दुनिया बाबा साहब को मानती है और माननीय मोदी जी को भी त्याग की वजह से, नहीं तो लोग तो सुबह ही सुबह पता नहीं कहाँ भी बैठ जाते हैं। आज अच्छे स्थान पर आने के लिए, अच्छे पवित्र घर में जाने के लिए भी कोई ना कोई त्याग होगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि हम सबको प्रकृति, जिस तरह प्रकृति है, सूरज निकलता है हमको सुबह सुबह धूप भी देता है, गर्मी भी देता है, चांद निकलता है ठंड भी देता है, हवा चलती है तो हमें सांस भी आता है। तो इस तरह अगर हम बच जाएंगे, हम ये अपने आप को भी प्रकृति महसूस करके चलेंगे तो ये दिन दूर नहीं होगा जब इस दुनिया को भारत की धरती से, और भारत की धरती से नहीं, इस प्रजापिता जो एक आपका समूह है, इसके द्वारा ही इस दुनिया को संदेश जाएगा कि शांति में ही जीवन है और शांति ही बनाए रखने का काम है, और इस संस्था के द्वारा ही शांति का संदेश पहुंचेगा, ऐसा मैं अपने उसमें मानता हूं। और क्योंकि अशोक भाई जी और रमेश भाई जी और आप सभी प्यारी आत्माएं, आज हम
अव्यक्त दिवस कहें या विश्व शांति दिवस कहें मनाने के लिए आई है। मैं को ख्याल आ रहा था जैसे कि ब्रह्मा बाबा शायद हमारे ही बाबा हैं। कई बार सुनने को मिलता था कि ये आपके बाबा हैं, ब्रह्मा तो दूसरा होता है और आप इसको कह रहे हैं ये कौन है, ब्रह्मा है। तो आज अपने भाइयों से के विचार सुन करके मुझे ऐसा लगा कि ये भी समझते हैं कि वास्तव में ब्रह्मा कौन है। अभी हमने सबसे सुना, उसमें छोटी सी एक बाबा की जो कहानी है, जीवन यात्रा है। बचपन से ही बाबा हैदराबाद सिंध में जन्मे, कृपलानी परिवार में, भक्ति भावना वाले परिवार में जन्मने के कारण ही उनके अंदर भी वो बहुत संस्कार थे पहले से, परमात्मा को याद करना, और जो गुण होते हैं परमात्मा के जैसे वो आत्मा के अंदर पहले ही थे। और इसी गुणों संस्कारों को लेके वो आगे बढ़े। हमने सुना बचपन में ही, देखा तो नहीं बाबा को साकार में, लेकिन सुनते हैं साकार में माता पिता का साया उठा। उसके बाद में उनको अपनी जीवन यात्रा अपने आप ही तय करनी थी। अपना पुरुषार्थ करते करते वो, हम सभी सुन रहे थे कि एक छोटे से बिजनेस से उन्होंने शुरू करा और बहुत बड़े हीरे जवाहरात के बिजनेसमैन बने। हमारे बीच में आज शायद पहली बार आए होंगे, पर बहुत पुराने हैं, गुप्त रूप से पुरुषार्थी हैं, बाबा के बच्चे हैं। तो अभी सभा के बीच में मैं ये भी चाहूँगी कि आपको कभी समय मिले तो आप माउंट आबू बाबा का घर भी अवश्य देख करके आएंगे। तो अभी हम फिर से बाबा की महान की सत्य को जानकर, ईमानदारी, बाबा की जो गुण विशेषताएं उनको धारण करते हुए यही कहेंगे हम सब की बाबा के प्रति सच्ची शक्ति श्रद्धांजलि है, पुष्पांजलि है। हम अपने आप को फिर से समान बनाने का पुरुषार्थ